जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है रीजनिंग के स्पेशल सेट में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है पहला कि सही समीकरण ज्ञात करने के लिए चिन्ह को परिवर्तित करें। ये समीकरण दी गई है और बताना है कि इसमें कौन सा चिन्ह परिवर्तित करने के बाद समीकरण सही होगा, यानी प्लस को गुणा में या माइनस को गुणा में या प्लस को माइनस में या गुणा को माइनस में परिवर्तित करना है। अब इसमें आप सवाल देखेंगे तो सवाल में क्या बोला गया है, जैसे कि समीकरण क्या है 28 माइनस 7 प्लस 2 गुणा 2 बराबर 0। तो आप पहला ऑप्शन चेक करेंगे कि प्लस को गुणा में चेंज करने के बाद क्या ये समीकरण सही होगी। तो देखते हैं 28 माइनस 7 प्लस को गुणा में, इसका मतलब 2 गुणा 2 बराबर 0। 28 माइनस 7 की गुणा 2 में करेंगे तो 14 और 14 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 और 28 में से 28 जाएगा तो कितना बच गया 0। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन यहां पर सही होगा कि अगर प्लस को गुणा में परिवर्तित कर दिया जाए तो समीकरण क्या है वो सही होगी। दूसरा सवाल है कि एक ठोस 4 इंच किनारों वाले घन के विपरीत फलकों के जोड़ों को लाल, हरे तथा काले रंग से रंगा गया है। इस घन को 1 इंच वाले घनों में काटा गया है। इनमें कितने घनों का कोई फलक रंगा हुआ नहीं होगा। 14 घन है, 12 घन है, 8 घन है या 0 घन है। ऐसा घन है, ऐसे घन आपको बताने हैं कि जिनका एक भी सतह रंगी हुई नहीं हो। देखिए 4 इंच ठोस किनारे वाले घन को लाल, हरे तथा काले रंग से रंगा गया और इस घन को 1 इंच वाले घनों में काटा गया है। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको n का मान निकालना होगा और n का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 4, नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया 4। अब जो n का मान है हमें 4 मिल गया और बोला गया कितने घन है जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है। तो रंगहीन घन पूछा, क्या है रंगहीन घन। तो रंगीन घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-2 की पावर 3। तो n का मान कितना है 4 और 4 में से 2 माइनस कर देंगे और इसकी पावर 3 कर देंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8। तो यहां पर जो बिना रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। फिर सवाल दिया गया है नरेंद्र उत्तर की ओर 12 किमी चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किमी चलता है और 12 किमी दक्षिण की ओर चलता है। वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। नरेंद्र है, उत्तर की ओर गया कितना 12 किमी, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किमी चलता है। ठीक, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किमी चला और फिर 12 किमी दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर कितना चला 12 किमी। तो बोले हैं कि वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना शुरू किया था। देखिए पहले जो नरेंद्र था वो यहां था और अब यहां आ गया और यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 है। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 10 किमी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि जो वर्तमान बिंदु से दूर है वो 10 किमी की दूरी पर होगा। सवाल नंबर 4 है, फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है कि सुरेश मनीष से 314 दिन बड़ा है और सोनम सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि सोनम का जन्म बुधवार को हुआ था तो मनीष का जन्म किस दिन हुआ था। देखिए ये सवाल आप वीडियो को रोकिए और पहले करिए, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करिएगा। मैं बताता हूं आपको कैसे करना है इस सवाल को। देखिए एक तो है सुरेश, एक है सुरेश और एक है मनीष और एक है कौन सोनम। बोला गया सुरेश मनीष से 314 दिन बड़ा है। ये जो बड़ा है मनीष से कितने दिन बड़ा है 314 दिन बड़ा है। और सोनम सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। जो सोनम है सुरेश से कितनी बड़ी है 70 सप्ताह बड़ी है। यदि सोनम का जन्म बुधवार को हुआ है, सोनम का जन्म कब हुआ है सोनम का जन्म हुआ है बुधवार को। अगर सोनम का जन्म बुधवार को हुआ है और सोनम सुरेश से कितनी बड़ी है 70 सप्ताह बड़ी है, तो सप्ताह में तो कोई मतलब नहीं होता। सप्ताह का मतलब होता है वही दिन, चाहे वो 70 सप्ताह बड़ी हो छोटी हो, क्योंकि एक सप्ताह में विषम दिन कितने होते हैं 0। तो 70 सप्ताह में भी विषम दिन कितने होंगे 0। तो सुरेश का जन्म भी कितना हो जाएगा, ये दिन आ जाएगा बुधवार। लेकिन मनीष से 314 दिन बड़ा है कौन सुरेश। अगर सुरेश मनीष से 314 दिन बड़ा है तो मनीष सुरेश से 314 दिन छोटा होगा। तो 314 दिन छोटा है तो आप 314 में आप क्या करोगे विषम दिन निकाल दोगे। कितने मिलेंगे 7 चौक 28 बच गए 3 और कितने बच जाएंगे ये 34। जब 34 हो गए
तो कितने आ जाएंगे, 7 चौक 28, 3 होगा 34, 7 चौक 28, कितने बच गए 6। और जो 6 दिन आ गए, तो 6 दिन का मतलब है कि अगर इसका जन्म बुधवार को हुआ है तो जो मनीष का जन्म है वो 6 दिन बाद हुआ होगा, क्योंकि जब छोटा है तो बाद में पैदा हुआ होगा और बाद में पैदा हुआ होगा तो आप 6 दिन उसमें ऐड कर दो, और बुधवार में जब 6 दिन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, मंगलवार यहां पर मिलेगा हमें। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5, बोला गया विमल एवं कमल की पंक्ति एक पंक्ति में क्रम से बाएं से 7वां और दाएं से 13वां है। यदि कक्षा में कुल 26 छात्र हैं तो विमल का स्थान दाएं से कौन सा है, 20वां है, 42वां है, 19वां है या 18वां है। क्या बोला गया, विमल और कमल, ये जो है एक है विमल, इसका स्थान बाएं से कितना है 7, वही एक है कमल, कौन है एक, कमल, और कमल का स्थान दाएं से कितना है, कमल का स्थान दाएं से है कितना 13। तो बोला गया है कि अगर पंक्ति में कुल यानी कक्षा में कुल 26 छात्र हैं, कुल कितने छात्र दिए, तो कुल छात्रों की संख्या दी है 26। अब ये कितने हो गए, तो 13 और 7 कितने हो गए 20। तो इसका मतलब है बाकी जो छात्र होंगे वो इन दोनों के बीच में बैठे होंगे, तो 26 ये कुल है, 20 ये दोनों हो गए, तो बाकी कितने बच गए 6। तो यहां पर जो बैठे छात्रों की संख्या वो 6 है। अच्छा, क्या पूछा गया, तो विमल का स्थान दाएं से कौन सा होगा, तो यहां कितने मिल गए 6। जब विमल का स्थान दाएं से पूछा है तो विमल का स्थान बाएं से कितना है 7, तो आप क्या करेंगे 26 में से -7 कर देंगे, +1 कर देंगे, तो 26 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 + 1 तो क्या मिल जाएगा 20। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि विमल का स्थान जो है वो दाएं से 20वां है, क्योंकि 13 ये हो गए, 6 ये हो गए और एक स्थान ये खुद हो गया, 13 और 6 19 और 1 20। सवाल आगे, 6 लड़के ए बी सी डी ई एफ ई व एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक। डी ए और सी के मध्य बैठा है, बी सी के ठीक दाईं ओर है और एफ के बाईं ओर है, ई दाएं छोर पर नहीं है, तो दाएं छोर पर कौन है। चलिए कितने व्यक्ति हैं, 6 हैं, एक तो ए बी सी डी ई और एफ, ठीक। बोला गया डी ए और सी के मध्य है, अगर मान लो डी ए और सी के मध्य है, इस कंडीशन में भी हो सकता है, डी ए और सी है, इस कंडीशन में भी क्या है वो हो सकता है, ठीक। बी सी के ठीक दाईं ओर है, अगर बी सी के ठीक दाईं ओर है तो इसका मतलब सी इधर है तो दायां तो डी है, ये तो है नहीं। अगर बी सी के ठीक दाईं ओर है तो बी कहां जाएगा, यहां, और एफ के बाईं ओर है, ठीक, एफ के बाईं ओर है। बोला गया ई दाएं छोर पर नहीं है, कितने हो गए 1 2 3 4 5, ई दाएं छोर पर नहीं है, इसका मतलब ई यहां तो है नहीं, जब यहां नहीं है तो ई कहां पर है, फिर वो ई यहां पर है, तो बोला गया है दाएं छोर पर कौन है, तो दाएं छोर पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। सवाल आगे, घड़ी 7:30 बजे का समय दर्शा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है तो घड़ी की सुई किस दिशा की ओर होगी, उत्तर पश्चिम की ओर होगी, दक्षिण पूर्व की ओर होगी, उत्तर की ओर होगी या उत्तर पूर्व की ओर होगी। देखो कैसे बनाते हैं इस सवाल को, मान लीजिए ये घड़ी है, ये 12 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर बोला गया 7:30 का समय हो रहा है, अगर 7:30 का समय हो रहा है तो जो सुई है घंटे की वो 7 और 8 के बीच होगी, और जो मिनट की सुई है वो 6 पर होगी। तो बोला गया है यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दर्शा रही है, मिनट की सुई वास्तव में कहां पर है, दक्षिण में, लेकिन दर्शा कौन सी रही है, पश्चिम, इसका मतलब है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो ये घूम गई, कितना घूम गई 90 डिग्री। तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, तो घंटे की सुई जो होगी कौन सी दिशा होगी, तो आप 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये कहां जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 11 के आगे, क्योंकि यहां से यहां तक 30 30 60 30 90, तो 11 के आगे यहां कहीं होगी ये दिशा, किसकी, मिनट घंटे वाली सुई की, क्योंकि यहां से यहां तक 30, यहां से 60 और यहां तक 90, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि जो मिनट की घंटे की सुई है वो कहां जाएगी, उत्तर पश्चिम की ओर आ जाएगी। सवाल नंबर आगे,
8 नंबर सवाल है, यदि किसी कोड भाषा में लंदन को लिखा गया 24, 30, 28, 8, 30, 28, तो FRANCE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए अगर L का कोड देखें तो 12, 12 को क्या लिखा 24, O का कोड 15, 15 को लिखा 30, N का कोड 14, 28, D का कोड 4, 8, O 15 को 30, N 14 को 28। इसका मतलब है जो उनके कोड है उसको क्या दोगुना कर दिया गया है। तो F क्या 6, R 18, A 1, N 14, E 3 और C 3 और E 5। 6 का दोगुना कितना हो जाएगा 12, 18 का 36, A का 2, 14 का 28, 3 का 6 और 5 का 10। तो देखो 12, 36, 2, 28, 12, 36, 2, 28, 6, 10। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि यहां पर सिर्फ दोगुना करके लिखा गया है। आगे, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? देखिए बहुत ही फेमस सवाल है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं। समकोण का मतलब होता है घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। देखिए अगर आपको बता दूं कि 1 घंटे में 90 डिग्री की बात करें तो 1 घंटे में 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो बनता है 2 बार। वहीं 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में बनता है ये कितना 22 बार। अब पूछा गया है एक दिन में, और जो एक दिन होता है एक दिन के बराबर होते हैं कितने 24 घंटे। एक दिन बराबर कितने होते हैं 24 घंटे। और जब एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं तो एक दिन में निकालना है, तो 24 घंटे में जो बनेगा ये कोण कितनी बार बनेगा 44 बार बनेगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि एक दिन में जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 44 बार समकोण बनाती हैं। सवाल नंबर 10 है, सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है। अनिल जय से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है। इनमें सबसे भारी कौन है? देखो कितने व्यक्ति हैं, एक तो सुरेश है, एक अनिल है। चलिए अब करते हैं, सुरेश अनिल से भारी है। अगर सुरेश अनिल से भारी है तो इसका मतलब अनिल इधर होगा, ठीक, और लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि रवि है। सॉरी, सुरेश अनिल से भारी है तो अनिल कहां जाएगा? इधर। सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है। इसका मतलब रवि किससे भारी है? तो रवि भारी है सुरेश से। अनिल जय से भारी है तो अनिल किससे भारी है? जय से, ठीक। कृष्णा सुरेश से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है। कृष्णा सुरेश से भारी है, इसका मतलब रवि सबसे बड़ा है, भारी है, और कृष्णा जो है सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है। तो इनका जो स्थान बनेगा ये बनेगा सबसे भारी रवि, कृष्णा, सुरेश, अनिल और जय। तो बोला क्या है इनमें सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी जो यहाँ पर रवि है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। देखो दोबारा चेक कर सकते हैं, सुरेश अनिल से भारी है, ठीक, सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि रवि है, यानी कि रवि सुरेश से भारी है। अनिल जय से भारी है, अनिल जय से भारी है। कृष्णा सुरेश से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है। कौन? कृष्णा। तो सबसे भारी कौन है? रवि है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे लगे होंगे और आप हमसे जुड़े रहिए लगातार। आपको किसी भी वैकेंसी की पल पल अपडेट भी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।